बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में हम चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स को डिस्कस कर रहे थे। अब तक आपने इस चैप्टर में स्केलर्स और वेक्टर्स के डिफरेंस के साथ साथ आपने देखा कि वेक्टर्स को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, और फिर हमने कल की क्लास में मुख्तलिफ वेक्टर्स की फॉर्म्स देखी, नेगेटिव वेक्टर, फ्री वेक्टर, यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, और फिर आखिर में हमने पोजीशन वेक्टर को देखा था। उसके बाद हम बात कर रहे थे, जो हमारी बात अधूरी रह गई थी वो ये थी कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स पर। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं जी, इस पर हम डिस्कशन कर रहे थे। तो इसको थोड़ा सा इस टॉपिक से हमने लिंक किया हुआ है पोजीशन वेक्टर से, तो थोड़ा सा इसको दोहरा लेते हैं पोजीशन वेक्टर को। पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि अगर आपको सपोज करें जी ये एक ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट की पोजीशन को जाहिर करना है, इस ए पॉइंट की पोजीशन को बताना है, तो आपके पास क्या तरीकेकार होगा। आप ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे। ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है। जहां पे ये दोनों एक्सिस मिल रहे होते हैं उसको आप ओरिजिन यानी ओ कहते हैं। ये ओरिजिन जो ओ होता है ये आपका रेफरेंस पॉइंट होता है। आप इस ओ पॉइंट से, इस ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो आपका वेक्टर पॉइंट तक जा रहा होगा। जिस पॉइंट की लोकेशन आपको दिखानी है ना, पोजीशन आपको जिसकी दिखानी है, उस पॉइंट का एक वेक्टर बना लेंगे आप। कहां से? ओरिजिन से। कहां तक? ए पॉइंट तक। इस वेक्टर को, जो आपकी ए पॉइंट की पोजीशन को वाजे कर रहा है, इस वेक्टर को आप कहते हो पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर की खास बात ये होती है कि ये हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा होता है और एंड का हो रहा होता है। जो आपका पॉइंट होता है जिसकी पोजीशन जाहिर करनी होती है, उधर एंड हो रहा होता है। अब ये वेक्टर है, लिहाजा इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, इसकी डायरेक्शन भी होगी। इसको आप आर से डिनोट करते हैं। ये इसका मैग्नीट्यूड, ये इसकी डायरेक्शन। इस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की मदद से आप आसानी से बता सकते हैं कि ये ए पॉइंट कहाँ है। तो ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा होता है और एक पॉइंट की पोजीशन को वाजे कर रहा होता है, इस वेक्टर को आप पोजीशन वेक्टर कहते हैं। फिर मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाया भी था कि एक बी पॉइंट है, उसका ये पोजीशन वेक्टर है। हमने ये रेफरेंस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स बनाए, ओरिजिन से हमने वेक्टर ड्रॉ किया 4 सेंटीमीटर का 30 एंगल के साथ, ये हमें पता चल गया पॉइंट का है। तो ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट की लोकेशन को, स्पेस के अंदर किसी पॉइंट की लोकेशन को जाहिर कर रहा होता है और ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा होता है, ऐसे वेक्टर को आप कहते हो पोजीशन वेक्टर। अब चूंकि बात निकली थी ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की, तो हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक कहलाता है टू वे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, एक कहलाता है थ्री वे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। पहली बात, इनको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स क्यों कहते हैं ये अभी हम बताते हैं, डिस्कस करते हैं। पहले टू वे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं। इसमें हमारे पास दो डायमेंशंस होती हैं, एक ये होती है लंबाई में, एक यूं होती है चौड़ाई में। इस वाली डायमेंशन को आप कहते हैं एक्स एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल में होती है इसको आप कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल में होती है इसको आप कहते हैं वाई एक्सिस। ज्यादातर जो आप मैथ में ग्राफ बनाते हैं उसके लिए ये वाला रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं। जहां पे ये एक्स और वाई एक्सिस मिल रहे होते हैं उस पॉइंट को आप कहते हैं ओरिजिन। ये आपका पोजीशन वेक्टर के अंदर रेफरेंस पॉइंट होता है। ठीक है जी। इस तरह के रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट को आप टू वे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, क्योंकि इसमें दो दो जो है आपके पास लाइनें होती है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। थ्री वे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, इसमें हमारे पास तीन लाइन होती है। एक ये वर्टिकल होती है जी, वाई एक्सिस। उसके बाद एक ये होती है जी, इसको आप कहते हो एक्स एक्सिस। और तीसरी जो है ये बाहर या अंदर निकलती हुई होती है, इसको आप कहते हो जेड एक्सिस। तीन लाइनें होती हैं जी, कौन कौन सी? ये होती है वाई एक्सिस, ये होती है एक्स एक्सिस, और ये होती है जेड एक्सिस। तीन एक्सिस हैं ये। इनमें से ये जो होता है ये आपकी लंबाई होती है, ये आपकी चौड़ाई होती है, और ये आपके ऑब्जेक्ट का अंदर या बाहर निकलने वाला होता है। इस वाले को आप कहते हो थ्री वे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। इसमें भी आपके पास इसमें तीन रास्ते हैं, देखें, वाई, एक्स और जेड। अगर हम इसको और जरा डिटेल में समझें तो अगर मैं आपके सामने ये एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ जी, ये एक रेक्टेंगल है। अगर आप देखें ये रेक्टेंगल मैंने दो डायमेंशंस में ड्रॉ किया हुआ है। एक ये रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ हुआ है, चौड़ाई के अंदर है। इस रेक्टेंगल में आपको चौड़ाई मिल रही है जिसको आप ब्रेथ कहते हो, यानी कि ये एक्स एक्सिस के अंदर ड्रॉ हुआ है। और एक आपको इस रेक्टेंगल की लंबाई मिल रही है जिसको आप वाई एक्सिस पे ड्रॉ करे हुए होते हो, और ये आपके पास लंबाई है। तो ये जो मेरे पास रेक्टेंगल है ये 2D कहलाता है, यानी टू डायमेंशनल। 2D मतलब टू डायमेंशनल, क्योंकि ये दो डायमेंशंस के अंदर है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। इसमें कोई जेड एक्सिस नहीं है। जबकि इस डायग्राम को देखिएगा जरा, ये जो डायग्राम मैं आपके सामने अब बना रहा हूँ, एक क्यूब,
ये वाला जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है ये 3D यानी कि 3 डायमेंशनल है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशंस में फैला हुआ है। ये आपको चौड़ाई में भी मिल रहा है यानी एक्स एक्सिस, ये आपको लंबाई में भी फैला हुआ है यानी वाई एक्सिस, और ये ऐसे भी फैला हुआ है यानी कि चौड़ा भी हुआ है यानी बाहर या अंदर निकलता हुआ, ये हो गया जेड एक्सिस। तो ये हमारे पास एक डायग्राम ये हो गई जी। ये ऑब्जेक्ट जो है 2 डायमेंशनल है यानी ये ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशंस में फैला हुआ है। एक आपके पास एक्स एक्सिस में ये ऑब्जेक्ट फैला हुआ है, एक आपके पास ये वाई एक्सिस में फैला हुआ है, जबकि ये वाला जो ड्रॉ करा हुआ है मैंने ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है यानी ये ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशंस में फैला हुआ है। ये यूं भी बना हुआ है, लंबाई में भी बना हुआ है, और फिर ये अंदर बाहर की तरफ भी बना हुआ है। हमारे पास जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट होती है, चीजें जो होती हैं, जैसे आपके हाथ में कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी, ट्रॉली, सोफा, बेड, वो 3 डायमेंशनल होते हैं, क्योंकि उसमें आपके पास जो ऑब्जेक्ट, मिसाल के तौर पे एक बेड आपके पास मौजूद है, तो वो आपको 3 डायमेंशन में मिल रहा होता है, उसकी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, हाइट भी होती है। ठीक है, तो ये असल में ये चीज है। तो हमारे पास दो किस्म के रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये होता है टू वे, इसमें दो एक्सिस होते हैं हमारे पास, एक कहलाता है एक्स एक्सिस, एक कहलाता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस कौन सा होता है? हॉरिजॉन्टल वाला। वाई एक्सिस कौन सा होता है? वर्टिकल। और थ्री वे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं ऐसे कोऑर्डिनेट को जिसके अंदर हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं। इसमें हमारे पास कितने एक्सिस हैं? 2 एक्सिस है, 2 डायमेंशन है कह लें आप, 2 डायमेंशन, 2 एक्सिस है। और इसमें हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, एक होता है जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस आपका हॉरिजॉन्टल में होता है, वाई एक्सिस आपका वर्टिकल में होता है, जबकि जेड एक्सिस आपका थिकनेस में होता है यानी अंदर या बाहर निकलता है। ठीक है, ये 2 या 3 वे है। अच्छा, इनको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स क्यों कह रहे हैं हम? देखें जी, दोनों के नाम में हमने रेक्टेंगुलर वर्ड डाला हुआ है। रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल से निकला है, और रेक्टेंगल में 90 डिग्री का एंगल होता है। रेक्टेंगुलर रेक्ट एंगल से निकला हुआ है, राइट एंगल। और राइट एंगल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को हम रेक्टेंगुलर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनमें हर एक्सिस के दरमियान 90 डिग्री का एंगल होता है। इस वाले को देखें जरा, टू वे, ये देखें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान कितने का एंगल है? देखें ये वाला 90 डिग्री का। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान कितने का एंगल मिल रहा है आपको? 90। थ्री वे में देखते हैं जी, एक्स और वाई के दरमियान देखें हमारे पास कितने का एंगल है? 90। इसी तरह एक्स और जेड में भी 90 का एंगल होता है, और z और y में भी 90 का एंगल होता है, तीनों में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक दो वे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, इसमें 2 एक्सिस होते हैं, x और y। दोनों एक्सिस के दरमियान 90 डिग्री का एंगल होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं टू वे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। और दूसरा हमारे पास जो कोऑर्डिनेट होता है वो थ्री वे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट होता है। इसमें हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं, x y z, तीनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल होता है। एक्स और वाई के दरमियान भी, वाई और जेड के दरमियान भी, और एक्स और जेड के दरमियान भी। ठीक है जी, ये देख लें, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखें, ये एक्स जेड के दरमियान 90 का एंगल है। ठीक है, इसी तरह एक्स वाई के दरमियान तो आपको साफ नजर आ रहा है, और इसी तरीके से वाई और जेड के दरमियान भी देख लें, ये रहा 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है जी, तो इसलिए हम इन दोनों को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स कह रहे हैं, वगैरह वगैरह। अब उसके बाद हमने ये सारे वेक्टर की फॉर्म भी पढ़ ली, हमने स्केलर वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना भी, वेक्टर को रिप्रेजेंट करना भी देख लिया, और हमने वेक्टर्स की जो मुख्तलिफ किस्में होती हैं हमने उनको भी देख लिया। अब जरा हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करते हैं। यहाँ अभी मैं जो पहले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ वो हमारे पास टू वे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर होते हैं। ठीक है, टू वे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, यानी कि हम अपनी मेजरमेंट को वही एक्स और वाई एक्सिस के एतबार से देखेंगे, जेड एक्सिस को अभी हम भूल गए। अभी जो है वो मैं बात कर रहा हूँ टू वे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की, यानी मैं अभी सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इमेजिन करूंगा, जेड एक्सिस की मैं बात नहीं कर रहा। फिर हम बात करेंगे थ्री वे की। अच्छा, अब सपोज करें ये हमारे पास एक वेक्टर है जी, इसको आप कह लें एफ के नाम से, ये एक एफ के नाम से हमारे पास वेक्टर है। अगर हम इस एफ वेक्टर को हम चाहें तो हम इसको तोड़ के इसके कंपोनेंट्स बना सकते हैं। जैसे अगर आपके पास एक बिस्किट होता है, आप उसको तोड़ते हैं, दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। आपके पास एक पेन है, आप उसको तोड़ें और दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा।
आपके पास एक कागज का नोट है, आपने फाड़ा तो हिस्सों में तकसीम हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से आप एक वेक्टर को भी तोड़कर उसके दो कंपोनेंट्स बना सकते हैं। अगर आप टू वे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में तो दो कंपोनेंट्स बना सकते हैं। एक कंपोनेंट होता है एक्स एक्सिस पे और एक कंपोनेंट होता है वाई एक्सिस पे। जो एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट होता है उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बोले अबू बकर। सर एक मिनट ऊपर करिएगा, वो स्क्रीनशॉट लेना था। अच्छा, हाय हाय, ये ले लिया। जी सर, ले लिया। चल, अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की। अभी आप सिर्फ दो वे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ध्यान में रखिएगा सरकार, ये वाला बस सिर्फ इसका ध्यान में रखिएगा। अभी इसको आप भूल जाए 5 मिनट के लिए। हमारे पास अगर एक वेक्टर होता है, मिसाल के तौर पे ये एक एफ एफ वेक्टर है, तो आप इसको तोड़ के इसके दो कंपोनेंट बना सकते हैं। पहला कंपोनेंट होता है आपका हॉरिजॉन्टल, इसको ये एक्स एक्सिस पे होता है, इसको आप कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसको आप डिनोट करते हैं एफ और एक्स से, ठीक है, ऐसे। जबकि एक कंपोनेंट होता है आपका वाई एक्सिस पे, इसको आप कहते हो वर्टिकल कंपोनेंट। क्या कहते हो आप इसको? वर्टिकल कंपोनेंट, और इसको आप डिनोट करते हैं एफ वाई से। इनकी खास बात क्या है? दो खास बातें इन दो कंपोनेंट्स की। पहली खास बात, इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल होगा हमेशा, क्योंकि एक एक्स एक्सिस पे है एक वाई एक्सिस पे, तो दोनों के दरमियान आपको कितने का एंगल मिलेगा? ये देखें जी, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, दोनों के दरमियान कितने का एंगल हो गया? 90 डिग्री का। पहली खास बात क्या होती है इन रेक्टेंगुलर इन कंपोनेंट्स की? ये जो दो कंपोनेंट्स आपने बनाए हैं, इनकी पहली खास बात ये होती है कि इन दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान 90 डिग्री का एंगल होता है। दूसरी खास बात ये होती है कि अगर आप इन दोनों कंपोनेंट्स को ऐड कर दो, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ये आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो आपको ओरिजिनल वेक्टर मिल जाएगा। यानी ये वो बिस्किट की तरह नहीं है, बिस्किट को आपने तोड़ दिया लेकिन क्या आप दोबारा जोड़ के उसको ऐड करके वापस एक कर दोगे? नहीं। ये नोट की तरह नहीं है कि आपने नोट को फाड़ दिया और आप उसको दोबारा जोड़ दें और कहें ये देखें ये वापस एक हो गया। ये खास बात है, अगर आप इन दोनों कंपोनेंट्स को दोबारा ऐड कर देंगे आपको ओरिजिनल वेक्टर मिल जाएगा। करके देखते हैं जी। जैसे कि ये आपके पास देखें, इस एफ का आपने, ये एफ वेक्टर है, इसको तोड़ा, ये एक्स, ये वाई कंपोनेंट, इसको आप जोड़े। अब जोड़ने के लिए आप हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल करोगे, मैट्रिक में आपने पढ़ा है। ये आपने एफ एक्स बनाया, ये आपने एफ वाई बनाया, ठीक है। अब आप दोनों को ऐड करेंगे तो ये कहलाता है रिजल्टेंट वेक्टर, जो अब मैं राइट से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखें, ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है। देखें जी, वापस आ गया ओरिजिनल, आ गया ना ओरिजिनल वेक्टर। ये इसकी दूसरी खास बात होती है। इन दोनों कंपोनेंट्स को, ये जो आपके दोनों कंपोनेंट्स आ रहे हैं ना, इन दोनों कंपोनेंट्स को आप कलेक्टिवली कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इन दोनों कंपोनेंट्स को आप मिला के क्या कहोगे कि ये हमारे ओरिजिनल वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। रेक्टेंगुलर क्यों कह रहे हैं? वही बात जो ऊपर बताई थी, राइट एंगल है इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए आप इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कह रहे हो। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि अगर आपके पास एक ओरिजिनल वेक्टर है, आप उसको तोड़ के उसके दो ऐसे कंपोनेंट्स बना सकते हैं जिनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर आप उन दोनों कंपोनेंट्स को ऐड कर दें आपको वापस ओरिजिनल कंपोनेंट, ओरिजिनल वेक्टर मिल जाएगा। इन दो कंपोनेंट्स को आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हो। इनमें से एक कंपोनेंट आपका एक्स एक्सिस पे होता है, इसको आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं, और एक कंपोनेंट आपका वाई एक्सिस पे होता है, इसको आप वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं। अच्छा, अब अगर आपने इनके कुछ फॉर्मूले हैं, अगर आपके पास, ये तो देखिए जी, दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कंप्लीट एरो डला हुआ है, यानी इस वक्त इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों शामिल है। अगर आपने इनके जरा, अगर हम इनके फॉर्मूलोस की बात करें, अभी हम ड्राइव भी करते हैं, अगर आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का खाली मैग्नीट्यूड चाहिए तो फॉर्मूला होगा एफ कॉस थीटा। ये फॉर्मूले अभी हम ड्राइव भी करेंगे। अगर आपको वर्टिकल कंपोनेंट का खाली मैग्नीट्यूड चाहिए तो फॉर्मूला होगा एफ साइन थीटा। अगर आपको इन दोनों यानी कि ओरिजिनल वेक्टर का
ये ओरिजिनल वेक्टर का ये वाला एंगल चाहिए, ओरिजिनल वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए, यानी कि सीधी सी जबान में ओरिजिनल वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए, तो फॉर्मूला होगा tan इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स। अगर आपको ओरिजिनल वेक्टर का खाली मैग्नीट्यूड चाहिए तो फॉर्मूला होगा एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर अंडर रूट। ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है सारी, ठीक है, ये फॉर्मूले है मैग्नीट्यूड के लिए, फॉर मैग्नीट्यूड, ठीक है। डायरेक्शन की अभी हमने बात भी नहीं करी है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं। अगर आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए फॉर्मूला क्या होगा, एफ कॉस थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए फॉर्मूला क्या होगा, एफ साइन थीटा। आपको थीटा चाहिए, यानी कि ये जो आपका ओरिजिनल वेक्टर है इसका डायरेक्शन चाहिए, तो फॉर्मूला क्या होगा, tan इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स। और अगर आपको ओरिजिनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। अब आते हैं जरा डायरेक्शन की तरफ। तो डायरेक्शन के लिए थोड़ा सा ऊपर वापस आते हैं जी, इधर आते हैं। हमने यूनिट वेक्टर पढ़ा है जी। यूनिट वेक्टर होता है एक ऐसा वेक्टर जिसका खाली एक मैग्नीट्यूड होता है, यानी मैग्नीट्यूड हैज ओनली वन मैग्नीट्यूड होता है। और ये वेक्टर फिर मैग्नीट्यूड के एतबार से बेकार होता है, ये वेक्टर खाली आपको डायरेक्शन शो करता है। अब ये जो हमने कोऑर्डिनेट्स की डिस्कशन की थी एक्स वाई जेड, हमारे पास इनके एक एक यूनिट वेक्टर है। एक्स का जो यूनिट वेक्टर होता है जो खाली हमारी एक्स की डायरेक्शन शो करता है वो होता है आई। वाई का जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है जे, और जेड का जो वेक्टर होता है उसको आप कहते हो के, ठीक है। यानी आई जे के क्या है, ये जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स है इनके खाली यूनिट वेक्टर, दे आर ओनली रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो इनका वन है। मिसाल के तौर पे किसी नंबर के आगे देखो ये 20 और आई लिख दिया मैंने, अब ये 20 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हो गया। और आई क्या है, वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। और आई किसका होता है, एक्स का, यानी आप समझ गए ये एक्स एक्सिस पर है, ये हॉरिजॉन्टल है। डायरेक्शन दे दी ना इसको आपने, इसने आपको क्या दी, डायरेक्शन, कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस पर ड्रॉ हुआ है। इसी तरह मैं आपसे बोलूं कि एक वेक्टर आपको मैं दे रहा हूं 30 के, मैग्नीट्यूड क्या है इसका 30, डायरेक्शन क्या है जी, डायरेक्शन के लिए आपने ये यूनिट वेक्टर मेंशन किया हुआ के, और के किसका यूनिट वेक्टर होता है, जेड का। तो आप समझ जाएंगे ये वेक्टर जो है जेड एक्सिस पे ड्रॉ हुआ है। इसी तरह के जे आएगा तो आप समझ जाओगे वाई का। तो ये जो हमारे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स है ना, तीन खास डायरेक्शन एक्स वाई जेड, इनके लिए आपने एक एक यूनिट वेक्टर बनाए। आई होता है के एक्स के लिए, वाई जे होता है वाई के लिए, और के होता है जेड के लिए। जिधर आपने जिस वेक्टर के आगे आई लिखा हुआ देखा आप समझ जाओ कि वो जो है वो अब मैं इसकी याद होगा आपको, एक न्यूमेरिकल भी किया था। अच्छा, अब एक आपको याद होगा एक हमने फोर्स का न्यूमेरिकल डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह थी, 20i प्लस 50j प्लस 30k। ऐसे ये नंबर्स मैंने आगे पीछे होंगे लेकिन नंबर्स की कोई वैल्यू नहीं थी। ये वेक्टर था। ये 20 क्या है जी, मैग्नीट्यूड, 50 क्या है मैग्नीट्यूड, 30 क्या है मैग्नीट्यूड। ये आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आई जे के ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। आई जे के क्या है, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर खाली डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, तो ये आई जे के डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। आप मुझे बताओ ये वाला वेक्टर किस एक्सिस पर होगा। आपको मैग्नीट्यूड पता है 20, आई का मतलब आपको पता है आई जो होता है वो एक्स का होता है वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो ये वाला वेक्टर हो गया एक्स एक्सिस का, ये हो गया वाई एक्सिस का, ये हो गया जेड एक्सिस का। आपको डायरेक्शन भी पता चल गई। तो ये जो आई जे के होते हैं दे आर द यूनिट वेक्टर्स ऑफ द डायमेंशंस। ये जो हमारे पास तीन डायमेंशंस होती हैं उसके यूनिट वेक्टर होते हैं। अब वापस जरा इस तरफ आते हैं, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर की बात बतानी थी आई जे के, वो मैंने आपको बता दी। तो हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या है, अगर आपके पास एक ओरिजिनल वेक्टर है एफ, अगर आप उसको तोड़ते हैं तो आपको दो ऐसे कंपोनेंट्स मिलेंगे जिनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल होता है। उन दोनों कंपोनेंट्स को आप कहते हो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इनमें से जो एक्स एक्सिस पर होता है उसको आप कहते हो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो वाई एक्सिस पे होता है उसको आप कहते हो वर्टिकल कंपोनेंट। अब इनके फॉर्मूले की बात कर रहे थे। अगर आपको एफ एक्स का खाली मैग्नीट्यूड चाहिए, ये फॉर्मूला है जी पहला वाला। वर्टिकल कंपोनेंट का खाली मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये है जी इसका फॉर्मूला। अगर आपको ओरिजिनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये फॉर्मूला है, ओरिजिनल वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए तो ये फॉर्मूला है। अब आते हैं, अगर मैं कंप्लीट वेक्टर लिखना चाह रहा हूँ जी एफ एक्स इंक्लूड डायरेक्शन, तो मैं क्या करूंगा, एफ एक्स जो होता है
ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन के लिए मैं आई लगा दूंगा। आई क्यों लगाया? क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये, एक्स एक्सिस पे ड्रॉ हुआ हुआ होता है, और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को हम कौन से यूनिट वेक्टर से डिनोट करते हैं? आई। ये याद रख लीजिएगा, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, एक्स का यूनिट वेक्टर क्या है? आई, वाई का क्या है? जे, और जेड का क्या है? के। तो ये देखें जी, अब ये हो गया एक कंप्लीट वेक्टर, क्योंकि ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड, ये आ गया इसकी डायरेक्शन। ये आप नंबर होगा, जो भी आप सॉल्व करोगे ये नंबर निकल आएगा, और आई से आपको पता चल जाएगा कि ये एक्स एक्सिस पे ड्रॉ हुआ है, तो एक्स एक्सिस पे कौन सा होता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसी तरीके से वर्टिकल कंपोनेंट अगर आपको कंप्लीट चाहिए तो उस पर आपने ये मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर लगाओगे? जे, क्योंकि जे जो वेक्टर होता है वो वाई एक्सिस का होता है। आपने देखा जे लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये वेक्टर वाई एक्सिस पे ड्रॉ हुआ है। देख लें, ये वाई एक्सिस पे ही होता है। ठीक है, अभी हम सिर्फ दो की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम तीसरे को वाइप आउट कर देते हैं। तो अगर हमें हॉरिजॉन्टल का खाली वो मैग्नीट्यूड चाहिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो फॉर्मूला क्या होगा? एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। डायरेक्शन इसकी क्या है? यूनिट वेक्टर आई। और कंप्लीट वेक्टर चाहिए तो आप क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड और वेक्टर को मिला देंगे। ये वही फॉर्मूला है, आपको याद होगा एफ। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कंप्लीट वेक्टर चाहिए तो मैग्नीट्यूड लिखे उसका, और आखिर में उसका यूनिट वेक्टर लगा दें। तो ये क्या है? देखें, एफ कॉस थीटा मैग्नीट्यूड, ये क्या है? यूनिट वेक्टर, हो गया कंप्लीट वेक्टर। इसी तरीके से अगर आपको वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो कंप्लीट वेक्टर चाहिए, तो ये इसका फॉर्मूला है एफ साइन थीटा जे। इसमें से एफ साइन थीटा मैग्नीट्यूड हो गया, जे इसका यूनिट वेक्टर है जो आपको डायरेक्शन बता रहा है। ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। तो ये फॉर्मूले हो गए। थोड़ा सा मिक्सअप होता है, ये मैं मानता हूँ, थोड़ा सा मिक्सअप होता है, लेकिन दे आर द फॉर्मूलास। ठीक है, तो अब हम जरा इसको थोड़ा सा एक दफा और देखें। अगर हम एक दफा और देखें तो सपोज करें जी, हमारे पास ये एक वेक्टर है, ओरिजिनल वेक्टर एफ। ठीक है जी, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो गया जी एफ एक्स, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया एफ वाई। अब मैं आपके माइक खोल रहा हूँ, आप में से जिसको पता हो आंसर वो मुझे जरा बताएगा। ठीक है, माइक मैंने आप चाहे तो सारे माइक खोल दें, जिससे जो जिसको पता होता जाए ना भाई, वो जवाब देता जाए। ये मैंने ऊपर वाली सारी चीजें बताई, ये हमारे पास एक कहानी। ये मेरे पास ओरिजिनल वेक्टर है, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट। पहले तो मुझे बताएं कि अगर मुझे खाली ये जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है एफ, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला याद नहीं है मैट्रिक के? एफ कॉस थीटा। नहीं, फॉर्मूले याद ही नहीं आप लोगों को। ये देखें जरा, अब मैं फॉर्मूले ले आता हूँ। मैंने तो मिक्सअप किया ना, आप बताएं मुझे। खाली आपको ओरिजिनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, फॉर्मूला क्या होगा? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ आई स्क्वायर। शाबाश शाबाश शाबाश। हमारे पास अगर खाली ओरिजिनल वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो फॉर्मूला क्या होगा? एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर अंडर। और अगर मुझे ओरिजिनल वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए यानी थीटा, तो फॉर्मूला क्या होगा? टेन इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स। टेन इनवर्स एफ आई। हाँ हाँ, ये हमारे पास ओरिजिनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन। अब हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो अगर मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का खाली मैग्नीट्यूड चाहिए, फॉर्मूला क्या होगा? एफ कॉस थीटा। इसकी खाली डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन होती है इसकी आई, और अगर कंप्लीट वेक्टर हो गया, देखिए ये मैग्नीट्यूड ये डायरेक्शन। इसी तरह वर्टिकल की मैग्नीट्यूड क्या होगा? एफ साइन थीटा। इसका डायरेक्शन क्या होगा? चूंकि ये वाई एक्सिस पर होता है, इसका डायरेक्शन होगा जे, और ये इसका कंप्लीट वेक्टर हो गया। अब हम इन फॉर्मूलों को ड्राइव करेंगे जरा, लेकिन अभी मैं इसको नहीं कराऊंगा क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा मैथमेटिकल है। तो थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं, फिर मैं आपसे क्वेश्चन आंसर्स करूंगा, क्योंकि आगे की चीज हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी समझना अगर ये चीज आपके दिमाग में नहीं घुसी। मैंने आपको बताया रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, दो तरह के रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको बताया। एक होता है टू वे और एक होता है थ्री वे। टू वे कौन सा होता है? जिसमें हमारे पास दो एक्सिस होती है। थ्री वे कौन सा होता है? जिसमें हमारे पास तीन एक्सिस होती है। अब पहले टू वे की बात करते हैं। दो एक्सिस कौन कौन सी होती है? एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है एक्स एक्सिस, और एक होता है वर्टिकल वाई एक्सिस। दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल होता है।
जबकि थ्री वे कौन सा होता है, इसमें हमारे पास तीन एक्सिस होती है, कौन कौन सी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इन तीनों एक्सिस के लिए हमने एक एक यूनिट वेक्टर असाइन किए हुए जो खाली इनकी डायरेक्शन शो करते हैं। एक्स की डायरेक्शन शो करता है इसका यूनिट वेक्टर आई, वाई की डायरेक्शन शो करता है इसका यूनिट वेक्टर जे, जेड की डायरेक्शन शो करता है इसकी यूनिट वेक्टर के। तो ये आई जे के जहन में रख लें, आई जे के यूनिट वेक्टर है, दे ओनली रिप्रेजेंट डायरेक्शन। आई आया आप समझ जाओ एक्स एक्सिस पे ड्रॉ वेक्टर है, जे आया आप समझ जाओ वाई एक्सिस पे वेक्टर ड्रॉ है, के आया तो आप समझ जाओ जेड एक्सिस पे ड्रॉ है। और अगर इन एक्सिस पे नहीं होता है तो फिर एंगल दिया हुआ होता है थीटा। ठीक है, तो ये वेक्टर्स हो गए। फिर हमने बात करी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट हो, फिर हमने बात करी ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि आप एक वेक्टर को तोड़ के उसके दो कंपोनेंट्स बना लेते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल होता है। दोनों वेक्टर को अगर आप ऐड करोगे तो आपको ओरिजिनल वेक्टर मिल जाएगा। इसकी खास बात क्या है कि अगर आप दोनों को ऐड करो आपको ओरिजिनल वेक्टर मिल जाएगा, ये इसकी खास बात होती है। अब बाज औकात हम कोई ग्राफिकली यानी कि कोई हम हेड टू टेल रूल के जरिए ऐसे बार बार तो नहीं ड्रॉ कर रहे होते ऐसे, तो हम फॉर्मूलों की मदद से करते हैं। तो यहाँ बहुत सारे फॉर्मूले हैं क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है। पहले मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर हम खाली मैग्नीट्यूड की बात करें, खाली अगर हम और अगर आपको कंप्लीट वेक्टर चाहिए तो आपको पहले हॉरिजॉन्टल कंप्लीट की बात करें, हॉरिजॉन्टल का मैग्नीट्यूड और यहाँ पर हम अपने आज की क्लास को हम यहाँ वाइंड अप करने जा रहे हैं। अब मैं आपसे थोड़ा सा वाइवा लेता हूँ। फॉर्मूले का अगर आप मुझे थोड़ा बहुत भी हिंट दे दोगे ना खैर, पर्टिकुलर जिस शख्स से बोलूंगा ना भाई वो माइक खोलेगा। फातिमा, माइक खोल। फातिमा, फातिमा बेटा माइक खोलो।